प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 31वें पात्र की जीवनी पर विचार करेंगे। वो महापुरुष हैं सम्राट भोज परमार। पिछली चर्चा में हमने मीर भोज के संबंध में कुछ बातें रखी थी। मीर भोज को कुछ लोग भोज ही समझ लेते हैं, इसमें भ्रम हो जाता है। मीर भोज कन्नौज के सम्राट हुए हैं और इन भोज परमार से 100 वर्ष पहले हुए हैं, 10वीं सदी में, और ये 11वीं सदी में हुए प्रारंभ में, और ये उज्जैन के सम्राट हुए। आपको पहले एक जीवनी में बताया था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जिसके नाम पर विक्रमी संवत चलता है, इन भोज परमार से 1000 साल पहले इसी उज्जैन के राजा हुए। और कहा जाता है कि ये परंपरा, ये वही वंशानुगत ये परंपरा चलती रही। बीच में उज्जैन पर किसी और ने कब्जा कर लिया, फिर बाद में इनका हो गया। अंत में फिर मीर सम्राट भोज परमार ने एक बार फिर इस पर अपना कब्जा कर लिया। 1001 में भोज परमार का उज्जैन में जन्म हुआ और 1026 से 1054 तक इनका राज रहा। आपको जानकारी है कि इस समय में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे और पश्चिमी तट पर समुद्र के उसके आक्रमण बहुत चालुक्यों पर हो रहे थे। और लगभग 1025 के लगभग ही सोमनाथ मंदिर उसने लूटा और उसको तोड़ा। महामूर्ति तोड़ के वो चला गया गजनी अपना अफगानिस्तान में। अनेक बार उसने किए। उस समय ये यातायात के साधन तो नहीं थे। महीनों बाद सम्राट भोज परमार को पता चला कि सोमनाथ का मंदिर टूट गया है। उनको बड़ा इस पे गुस्सा आया और वो सेना लेकर के सोमनाथ की तरफ बढ़ गए और वहाँ से जो थोड़े बहुत बचे हुए महमूद गजनवी के सैनिक थे उनको भगाया। और फिर जहाँ जहाँ भी उसके सैनिक आक्रमण करते थे वहाँ उनका मुकाबला किया। बहराइच में आकर के इधर यूपी में उसका जो बेटा था महमूद गजनवी का, उसको भी मारा। भोज परमार एक बहुत बड़े राजा हुए हैं और उनका राज यहाँ पंजाब तक और उत्तर प्रदेश तक, बिहार के कुछ इलाके तक और उधर पूरे मध्य प्रदेश में, गुजरात का थोड़ा भाग, इस पर उनका राज रहा। और केवल राज ही नहीं रहा, राजा भोज की कहानियाँ पहले पुराने समय में हम जब बच्चे थे तब कोई टेलीविज़न रेडियो वगैरह नहीं थी, तो यही एक मनोरंजन के साधन थे। बूढ़े बूढ़ी जो हमारे दादा दादी थे और माता पिता थे, वो भोज परमार की, राजा भोज की कहानी सुनाया करते थे। एक बड़ी प्रसिद्ध बात थी, एक नैरेटिव था, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब ये गंगू तेली नहीं था, तेलंग एक देश था और तेलंग देश के राजा थे गंगेय। उन्होंने एक बार हमला कर दिया इधर राजा भोज पर। राजा भोज ने उसको बहुत ही थोड़ी सेना के साथ उसको हरा दिया। तब से ये प्रसिद्ध हो गया कि गंगू, चूँकि उसका गांगेय नाम था, उसको छोटा करके गंगू बता दिया और तेलंग देश के थे वो, उनको तेली बता दिया। ये बहुत बड़े कवि भी थे और पुस्तक भी इन्होंने लिखी और बड़े न्यायप्रिय थे ये। और कहते हैं इनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। तो इनका राज्य बहुत अच्छा राज्य था। राम राज्य स्थापित करने की उन्होंने प्रयास किया। तो ऐसे राजा इन्होंने केवल राज नहीं किया और अपने लिए नहीं जिए, ये समाज के लिए जिए और हिंदू संस्कृति के लिए दिए। हिंदू संस्कृति जो आज जिंदा है, इसमें
ऐसे महापुरुष ही कारण हैं। उन्होंने जो बाहर की शक्तियाँ, अरब शक्तियाँ थी और अफ़गानिस्तान से और तुर्किस्तान से जो लोग भारत पर हमला कर रहे थे, भारत की जनता को मुसलमान बना रहे थे, अपनी संस्कृति से अलग कर रहे थे, उसमें को रोकने के लिए इनका बहुत भारी प्रयास रहा। अपने समय में यद्यपि पूरे देश पर इनका राज नहीं हुआ, लेकिन पूरे देश में इनके मुकाबले का कोई दूसरा राजा नहीं था और जन श्रुतियों में और जनता के अंदर इनके प्रति बहुत अच्छा भाव था। और तभी नहीं था, अब आज 1000 साल बाद भी इनके बारे में, राजा भोज के संबंध में लोग ऐसी ऐसी कहानियाँ कहते हैं कि राजा भोज, उनकी न्यायप्रियता और उनकी राज्य की निपुणता, उनका साहित्य में उनकी जो पैठ थी और जो अच्छे साहित्यकार थे, अच्छे कवि थे, और सब उनके राज्य में मैंने बताया कि कोई भूखा नहीं सोता था। इस प्रकार से एक कल्याणी भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में जिन महापुरुषों का योगदान इतिहास में है, उन महापुरुषों की सूची में भोज परमार का नाम बहुत ऊंचे स्थान पर है। ये परमार जो आजकल वंश है, जिसको अपने गुर्जर समाज में खोपड़ वंश भी कहते हैं, इन सब का ओरिजिन वहीं से, उज्जैन से है और भोज परमार से ही है। और इस महापुरुष का भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। ये संस्कृति इसी तरह जिंदा नहीं, दुनिया की सारी संस्कृतियां नष्ट हो गई। यूनान नष्ट हो गया, यूनान देश है, वो धरती है, लेकिन वो संस्कृति नहीं है। मिस्र नष्ट हो गया, मिस्र देश है, वो धरती है, वो भूगोल है, लेकिन वो मिस्र की जो संस्कृति थी वो समाप्त हो गई। रोम समाप्त हो गया। ईरान, जिसमें पारसी धर्म चलता था, जरथुस्त्र का जहाँ पर प्रचार प्रसार था, वो देश अभी है भौगोलिक दृष्टि से, लेकिन वो संस्कृति नष्ट हो गई। इस्लाम ने सबको हजम कर लिया। केवल भारत देश ऐसा है जिसमें 190 करोड़ की आबादी में अभी भी लगभग 110 करोड़ लोग हिंदू, जो हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो अभी यहाँ विद्यमान हैं। ये सब ऐसे महापुरुषों का ही योगदान है, इन्हीं के कारण से ऐसा हुआ है। इस महापुरुष से प्रेरणा लेकर के आज का समाज यदि आगे बढ़ेगा, हिंदू समाज, तो हिंदू संस्कृति जिंदा रहेगी और अखंड भारत का जो अपना सपना है वो साकार होगा। इतना ही भोज परमार के संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते।